हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे BEGE 141 और मैं इसके बहुत सारे वीडियोस पोस्ट कर चुकी हूँ, लेकिन आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है ऑन सीन इंग्लैंड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय जमैका किनकेड। तो ये जो ऑथर हैं, इनका जो जन्म है ये एंटीगा में हुआ था, जो कि एक कैरिबियन आइलैंड है, और वहीं पे इन्होंने अपनी स्कूलिंग भी की। तो इस दौरान इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें विटनेस की, क्योंकि जो कैरिबियन आइलैंड था वो कॉलोनाइज्ड था। When I saw England for the first time, I was a child in school sitting at a desk. यहाँ पे जो नैरेटर है वो बोलते हैं कि जब उन्होंने इंग्लैंड पहली बार देखा तो वो एक रियल एक्सपीरियंस नहीं था। ऐसा नहीं था कि वो इंग्लैंड गई थी और उन्होंने इंग्लैंड को विटनेस किया। वो था जब वो अपने स्कूल में बैठी थी और उन्होंने इंग्लैंड को अपने मैप में देखा। फिर वो आगे बताती हैं कि जो इंग्लैंड था वो मैप में बहुत सुंदर तरीके से पोर्ट्रे किया हुआ था, बहुत ही जेंटली, ब्यूटीफुली, डेलिकेटली उसे बिछाया हुआ था मैप में, जैसे कि वो कोई स्पेशल ज्वेल हो। और वो जो बेड ऑफ स्काई ब्लू पे उस इंग्लैंड को पेंट किया हुआ था, और बहुत सारे कलर्स से बहुत सारी चीज़ें जो है मैप में शो करी हुई थी, ऐसा वो बताती हैं। साथ ही साथ वो बोलती हैं कि जब उनकी जो इंग्लिश टीचर है, उन्होंने जब इंग्लैंड का इंट्रोडक्शन कराया तो उन्होंने इंग्लैंड जो वर्ड है बहुत ज़्यादा अथॉरिटी के साथ बोला, और बहुत ही ज़्यादा सीरियसनेस और एडोरेशन के साथ बोला, और वो सब जो बच्चे जो हैं खड़े हो गए इंग्लैंड की रिस्पेक्ट में। तो इंग्लैंड जो है एक बहुत स्पेशल ज्वेल है, वो इस पैसेज में लिखा है, ऐसा पोर्ट्रे किया जाता था। और बहुत ही ज़्यादा स्पेशल पीपल ही इस ज्वेल को पहनते हैं, और वो स्पेशल पीपल होते हैं इंग्लिश पीपल, जो कि इंग्लैंड में जिनका बर्थ होता है। तो ये है वो स्पेशल ज्वेल जिसका नाम है इंग्लैंड। और ये फिर बोलती हैं आगे कि ये जो स्पेशल ज्वेल वाले पीपल हैं, जो इंग्लैंड के जो लोग हैं, इंग्लिश पीपल हैं, ये अपना इस ज्वेल को हर जगह पहनते हैं, चाहे वो जंगल हो, चाहे वो कुछ भी, कोई भी जगह हो। यानी वो इंग्लिश होने पर बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील करते हैं। तो नैरेटर बोलती हैं कि उनकी इंग्लिश टीचर ने इंग्लैंड का इंट्रोडक्शन ऐसे कराया जैसे वो जेरूसलम का इंट्रोडक्शन करा रही होंगी। जेरूसलम वो जगह है जहाँ पे जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ, और वो बहुत ज़्यादा सेक्रेड प्लेस मानी जाती है, और वहाँ का कंपैरिजन उन्होंने इंग्लैंड के साथ किया, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि कितनी ज़्यादा अथॉरिटी इंग्लैंड होल्ड करता है, कि उनकी इंग्लिश टीचर ने किस तरीके से उन्हें बताया इंग्लैंड का इंट्रोडक्शन, कि वो जेरूसलम से कोई कम नहीं था। तो जो आगे का पैसेज है इसमें पता लगता है कि कितने ज़्यादा इंग्लैंड और इंग्लैंड की चीज़ों से ये लोग सराउंडेड थे। जैसे कि वो बोलती हैं कि जब वो सुबह उठती थी, ये जो नैरेटर हैं, जब ये सुबह उठती थी स्कूल जाने के लिए, तो ये ब्रेकफास्ट करती थी। ब्रेकफास्ट में ये हाफ ग्रेप फ्रूट, एग, ब्रेड, बटर, चीज़, कोकोआ, पॉरेज, ये सब चीज़ें जब ये लेती थी, तो जैसे ये चीज़ें होती थी, जैसे कोकोआ का जो कप है वो मेड इन इंग्लैंड था, जिस बॉक्स में ओट्स आते थे वो भी मेड इन इंग्लैंड था, उनके शूज़, उनके रिबन्स, उनकी सॉक्स, सब चीज़ें जो है मेड इन इंग्लैंड था। यहाँ तक कि उनके जो फादर थे, जो कि एक कारपेंटर थे, एक कैबिनेट मेकर थे, वो जो शूज़ पहनते थे, खाकी शर्ट पहनते थे, ट्राउज़र, अंडरपैंट्स, फेल्ट हैट, वो सब कुछ मेड इन इंग्लैंड था। जो फेल्ट है वो बोलती हैं कि एक प्रॉपर मटेरियल नहीं होता है, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर किसी इंग्लिश मैन को पहनते हुए देखा होगा, तो वो भी इस चक्कर में वो भी वैसी ही हैट पहनने लग गए। क्योंकि जब हम किसी अथॉरिटी वाली चीज़ को कोई चीज़ करते हुए देखते हैं तो सेम चीज़ हम भी करना चाहते हैं। तो बोलती हैं जितने भी कार्स वगैरह थी सब कुछ मेड इन इंग्लैंड था, जितनी चीज़ें वो यूज़ कर रही थी, तो हर चीज़ उनके आसपास मेड इन इंग्लैंड थी। इतना ज़्यादा इम्पैक्ट इंग्लैंड का पड़ गया था। वो बोलती थी कि सिर्फ जो चीज़ें इंग्लैंड में नहीं बनी थी वो थी ये सी, ये स्काई, और वो जो एयर जो वो ब्रीथ कर रहे थे। मतलब आप समझ ही सकते हैं कि सिर्फ ये नेचुरल चीज़ों को छोड़कर जितनी सारी चीज़ें थी वो सब थी मेड इन इंग्लैंड। तो यहाँ पे नैरेटर बोलती हैं कि जब उन्होंने पहली बार इंग्लैंड का मैप देखा तो उन्होंने कुछ ऐसा एक्सक्लेमेशन नहीं दिया, कि मतलब उन्हें बहुत ज़्यादा शॉक्ड और सरप्राइज्ड उन्होंने नहीं फ़ील किया, क्योंकि उनके अंदर कोई लॉन्गिंग ही नहीं थी इंग्लैंड को देखने की, इंग्लैंड के बारे में कुछ समझने की। क्योंकि वो जो 3 वर्ड्स थे मेड इन इंग्लैंड,
वो उनकी हर पार्ट ऑफ लाइफ से जुड़े हुए थे, चाहे वो जितनी भी स्मॉल हो। और वो जो है तंग आ गई थी इस चीज़ों से, क्योंकि वो जो 3 वर्ड थे मेड इन इंग्लैंड, वो उनको जो है बर्डन की तरह लगने लग गए थे। वो बोलती थी कि हमारे जो स्कूल में टेस्ट होते थे बच्चों के लिए, उसमें से जो पहला और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता था क्वेश्चन में, वो ये होता था कि ड्रॉ अ मैप ऑफ इंग्लैंड। इसके इसके अलावा तो मतलब अगर ये नहीं है क्वेश्चन उस टेस्ट में, तो वो टेस्ट ही बेकार है। इसके बिना टेस्ट पूरा ही नहीं होता था। वो बोलती थी कि उन्हें उस टाइम पर नहीं पता था कि ये जो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ड्रॉ अ मैप ऑफ इंग्लैंड, ये बदतर है इस चीज़ से कि वॉर डिक्लेयर हो जाए। मतलब वॉर डिक्लेरेशन भी बहुत कम लगेगा इस क्वेश्चन के सामने। इतना ज़्यादा हेट्रेट और जो है बर्डन उन्हें फ़ील होता था कॉलोनाइजेशन के बाद। तो ऐसे बहुत मौके आए जहाँ पे उन्होंने इंग्लैंड को फॉर द फर्स्ट टाइम देखा, क्योंकि स्कूल में उन्होंने इंग्लैंड की सारी हिस्ट्री पढ़ी। उन्हें इंग्लैंड के किंग्स के, क्वींस के, उनके जो बच्चे थे, उनकी वाइफ थी, सबके नाम याद थे, उनकी जो विक्ट्रीज़ थी, सब चीज़ों के बारे में उन्हें पढ़ाया जाता था। तो तभी उन्होंने बोला कि बहुत बार उन्होंने इंग्लैंड को देखा, रियलिस्टिक उसमें नहीं, अपनी क्लासरूम में। फिर आगे वो बोलती हैं कि ये जो चीज़ें थी ये बहुत फोर्सफुली उन्हें पढ़ाई जाती थी, लेकिन कुछ सटल और सॉफ्टर वन थे, जैसे कि व्हेन मॉर्निंग टच द स्काई। तो बोलती हैं ये एक फ्रेज़ है, लेकिन जहाँ वो रहती है वहाँ पे कोई मॉर्निंग स्काई को टच नहीं करती थी। फिर आगे वो बोलती हैं व्हेन इवनिंग अप्रोचेस, एक अनदर फ्रेज़ था। वो बोलती हैं कि जहाँ पे वो रहती थी वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था कि इवनिंग अप्रोच हो रही है। वहाँ पे हर चीज़ एक मैकेनिकल वे में आती थी, जैसे स्विच होता है ऑन ऑफ। मतलब कुछ भी ऐसा नहीं होता कि उसमें धीरे धीरे ऑन किया ऑफ किया, बहुत ही सडन हर चीज़ होती थी। उनकी जो लाइफ थी उसमें कोई लेजर टाइम नहीं था। मतलब वो बोलती हैं कि जहाँ वो रहती थी वहाँ पे जो लोग थे अगर वॉक कर रहे हैं तो वो भी एक एक्ट ऑफ लेबर है, बर्डन है। वो बोलती हैं कि ऐसे टाइम आए जब मैंने इंग्लैंड को पहली बार देखा, दूसरी बार देखा, बहुत बार देखा, और वो जो देखना था वो बहुत ही ज़्यादा क्रूअल था। जो सन, वो बोलते हैं कि जो सूरज है वो भी ऐसा लगता था कि बहुत ही ज़्यादा जानबूझकर ज़्यादा गर्मी दे रहा है हमें, क्रूअल हो रहा है हमारे साथ। वो बोलती थी कि जब हमारे वहाँ कोई इवनिंग में मतलब लेजर टाइम होता ही नहीं था, कोई थिएटर नहीं था, कुछ इवनिंग वॉक जैसी तो कोई चीज़ ही नहीं थी। जो सुबह सुबह वो क्या करती थी, अपने आप को नहा धोकर, अपने बाल बनाकर वो स्कूल जाती थी। तो इंस्पेक्शन होता था, अगर कोई बच्चे नहा कर नहीं आए हैं, उनकी डर्ट है उनकी फिंगर नेल्स में, तो उन्हें उस दिन स्कूल में अटेंड नहीं करने दिया जाता था क्लास। वो बोलती हैं कि उन्होंने इंग्लैंड के बारे में इतना सब कुछ बचपन से पढ़ा और अभी भी वो पढ़ रहे हैं, स्कूल जाते हैं, ड्रॉ मैप ऑफ इंग्लैंड, ये सब चीज़ें हो रही हैं, लेकिन आज तक वो इंग्लैंड गए ही नहीं। उन्होंने जो भी पढ़ा है, जो भी समझा है, सिर्फ मैप्स में देखा है, बुक्स में पढ़ा है, उनकी इंग्लिश टीचर ने उन्हें बताया है, पर कभी भी वो इंग्लैंड गए नहीं। उन्होंने जितनी भी ग्लोरी की बातें सुनी थी, वो ग्लोरी उन्होंने सच में कभी विटनेस ही नहीं की अपने सेंसेस के थ्रू। फिर वो बोलती हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा इस पैसेज में ट्रांजिशन आ गया उनकी लाइफ में। पहले जब वो बता रही थी अभी तक, तब वो एक बच्ची थी, वो एक क्लासरूम में थी। अब वो बोलती हैं कि वो एक ग्रोन अप वुमेन है और वो मदर हैं 2 बच्चों की, उनका एक हस्बैंड है, और अब वो उन्होंने सच में इंग्लैंड को देखा, यानी बुक्स में नहीं, पिक्चर्स में नहीं, सच में, यानी इंग्लैंड वो अब गई हैं, उन्होंने इंग्लैंड को देखा। और जब उन्होंने इंग्लैंड को देखा तो उन्होंने वो सारी चीज़ें रिवाइंड की जो उन्होंने अभी तक इंग्लैंड के बारे में सुनी है, और इतना गैप उनकी जो रियलिटी है और जो उन्होंने सुना है उसके बीच में आ गया था कि अब उन्हें हेट्रेट सी होने लग गई थी इंग्लैंड से। वो चाहती थी कि वो इस इंग्लैंड को एक पेपर की तरह अपने हाथों में लेकर फाड़ दें, लेकिन ये जो चीज़ थी इम्पॉसिबल थी। आगे वो बोलती हैं कि अगर उन्होंने किसी भी इंग्लिश पर्सन को बता दिया कि वो इंग्लैंड के बारे में क्या सोचती है, कि उन्हें इंग्लैंड गंदा लगता है, यहाँ का वेदर, यहाँ का फूड, यहाँ के पीपल, हर चीज़ बहुत गंदी लगती है, तो वहाँ के लोग उन्हें बोलेंगे कि ये तो बहुत ही ज़्यादा बायस्ड है, ये इंग्लैंड को पसंद नहीं करती है। लेकिन वो बोलती हैं कि जो मेरे प्रेजुडिसेस हैं ये मेरे पर्सनल ओपिनियंस हैं। वो ऐसा विश करती हैं कि जितनी भी चीज़ें उन्होंने आज तक पढ़ी, जो कि बोलती थी कि मेड इन इंग्लैंड या फिर इंग्लैंड से बिगिन होती थी, वो सोचती हैं कि काश वो सब हो जाएंगी, एंड देन इट डाइड, यानी वो सब कुछ ख़त्म हो गया, बस ख़त्म हो गया। कैसे ख़त्म हुआ किसी को कुछ नहीं पता,
इट जस्ट ऑल डाइड। वो इस तरीके की इमेजिनेशन करती हैं। फिर वो बोलती हैं कि हम जो है स्कूल टाइम पे भी ऐसी चीज़ें गाते थे, हिम्स गाते थे, उस चीज़ों के लिए लॉन्ग करते थे जो हमने कभी देखी भी नहीं होती थी, जैसे कि वाइट डवर। जब उन्होंने क्लिप्स ऑफ वाइट डवर देखी तो बोलती हैं कि वो वाइट थी ही नहीं, वो वाइट इसीलिए बोलते थे ब्रिटिशर्स उसे क्योंकि वो उनके लिए स्पेशल थी और उसे वो प्योर दिखाते थे, सेक्रेड दिखाते थे, इसीलिए वो बोलते थे वाइट क्लिफ्स ऑफ डवर। तो ये इंग्लैंड उन्होंने तब देखा जब उन्होंने इंग्लैंड में एक ट्रिप करी। तो यहाँ पर ये पैसेज ओवर होता है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर इस पैसेज से, इस वीडियो से आपकी थोड़ी भी हेल्प हुई, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो, और अपने स्टडी ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करना। और अगर आपको और भी ऐसे वीडियोस देखने हैं तो ऑलरेडी भी बनाए हुए हैं, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके आप देख सकते हैं। तो ये वीडियो हम यहीं पे ओवर करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में, जो कि ऐसे ही नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग होगा।